दोस्तों, गाइडेंस कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्ग 3 का एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनके छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उसको मैं एक बेसिक तरीके से बहुत ही सिंपल पढ़ाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं योग तत्समक। क्या होता है योग तत्समक? योग तत्समक का मतलब ये होता है कि वह संख्या जिसमें कोई दूसरी संख्या जोड़ने पर उनकी हुई संख्या प्राप्त। कहने का मतलब ये है कि उसमें अब भाई दूसरी संख्या कैसे प्राप्त होगी, मतलब कुछ जोड़ो ही नहीं, कुछ जोड़ोगे ही नहीं तो वो की हुई संख्या प्राप्त होगी। अब कुछ जोड़ोगे ही नहीं तो तो क्या प्राप्त होगा, क्या जोड़ना पड़ेगा? जीरो। भाई जीरो जोड़ोगे तभी तो वो की हुई संख्या प्राप्त होगी, समझ रहे हो? तो योग तत्समक का मतलब ये होता है कि वह संख्या जिसमें कोई संख्या जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। क्या कहलाता है? योग तत्समक। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5, अब मेरे को 5 प्राप्त करना है तो उसमें कितना जोड़ूंगा मैं? जीरो। तो योग तत्समक कितना हो गया? जीरो। योग तत्समक क्या हो गया आपका? क्या हो गया? जीरो। तो कहने का मतलब वह संख्या जिसमें कोई भी संख्या जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी, तो वह संख्या कौन सी हो गई? वह संख्या क्या है? वह संख्या है आपकी जीरो। समझना? वैसे ही गुणा तत्समक, वैसे गुणा तत्समक की बात करें तो वह संख्या जिसमें कोई संख्या का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त, वह संख्या जिसमें कोई संख्या का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो। अब भाई वही संख्या प्राप्त करनी है तो किसका गुणा करोगे? 1 का। भाई मैंने बोला 5, अब 5 को मेरे को 5 ही लाना है तो कितने का गुणा करूंगा? भाई 1 का। तो ये आपका क्या हो गया? गुणा तत्समक। तो योग तत्समक का मतलब है वो की हुई संख्या प्राप्त करनी है तो कितना आ जाएगा? 5 गुणा योग तत्समक में वो की हुई संख्या प्राप्त करनी है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 0। तो गुणा तत्समक में कितना गुणा करना पड़ेगा? 5 का। तो ये बहुत ही सिंपल, 1 का। ये बहुत ही सिंपल चीज है जो आपको एक बेसिक तरीके से और बहुत ही सड़ी चीज है। इसमें गुणा तत्समक हो गया आपका 1 और योग तत्समक हो गया 0। अब बात करते हैं योग की प्रतिलोम। योग प्रतिलोम बोल दो या योज्य प्रतिलोम बोल दो, और एक गुणा का प्रतिलोम। एक है आपका योग या योज्य, योज्य प्रतिलोम और गुणा का भाई नाम से स्पष्ट है प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा कैसे? भाई मैंने बोला योग का प्रतिलोम उल्टा, मतलब मैंने बोला अगर मैंने बोला 7 तो 7 का उल्टा क्या हो जाएगा? -7। तो उनका योग क्या आ गया आपका? 0। अगर मैंने बोला 7 इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/7। तो इसका क्या आ जाएगा? 1। तो 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -7। और 7 का गुणा का प्रतिलोम क्या होगा? 1/7। योज्य प्रतिलोम का वह संख्या जिसमें योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर मान 0 हो जाता है, मान 0 हो जाता है, क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम। जैसे मैंने बोला -8 का, तो -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 8। -8 में 8 जोड़े तो कितना आ गया? 0। अगर बात करें गुणा का प्रतिलोम की, तो वह संख्या जिसमें गुणा के प्रतिलोम का गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो 7 का क्या हो गया? 1/7। इसे मैं बात करूं 8 का, तो 8 का क्या हो जाएगा? 1/8। तो क्या हो गया?
कट गया तो ये 1 आएगा। इसे मैं -7 की बात करूँ तो -7 का क्या हो जाएगा, -1/7। तो ये इसका क्या हो गया, इसका तो प्लस का है तो माइनस का, और इसका अगर गुणे में तो काय में चला जाएगा, बटे में। तो ये आ गया आपका योग के प्रतिलोम, ये हो गया गुणा का प्रतिलोम। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। एक सरल से क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबर के, और आप बहुत इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। अब पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब ठीक एक पहले, और अनुवर्ती मतलब ठीक एक बाद। इसका मतलब ये है कि दी गई संख्या के ठीक पहले वाली संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। अनुवर्ती संख्या कहलाती है। इसमें मैंने बोला कि 292 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 291। ठीक पहले चलो उसमें से या तो क्या कर दो आप, -1 कर दो। मैंने बोला 17 के अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 17 में से -1 किया तो कितना हो गया, -16। अब इसी में अगर प्लस का 16, अगर इसी में हमने बात करी कि -15 की अनुवर्ती संख्या क्या है, तो इसमें -1 करेंगे तो -16 आएगा, ना कि -15 का -14 आएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा गलत, और ये क्या है सही, क्योंकि माइनस में आपको पता है कि माइनस में बड़ी संख्या छोटी होती है और छोटी संख्या बड़ी होती है। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले, और अनुवर्ती का होता है ठीक बाद। ठीक बाद मतलब दी गई संख्या के ठीक बाद वाली संख्या, ठीक बाद वाली संख्या। तो ठीक बाद वाली संख्या जैसे इसी की मान ले 292, तो 292 के बाद क्या आ जाएगा, 1 जोड़ दो तो क्या आ गया 293। 17 के बाद जोड़ेंगे, 17 के बाद 1 जोड़ दे तो क्या आ गया 18। ऐसे -15 में अगर 1 जोड़ेंगे तो -15 में 1 जोड़ा तो -14। तो -15 का -14 अनुवर्ती होता है, और -16 पूर्ववर्ती होता है। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गया अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, सिंपल सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बात करते हैं, एक और आता है बीजांक। क्या आता है, बीजांक आता है। क्या होता है बीजांक? बीजांक होता है कि जब तक दी गई संख्या का जब तक मान एक संख्या में ना आ जाए, सॉरी दी गई संख्या के संख्याओं का योग जब तक एक संख्या में ना आ जाए, तब तक जोड़ना है। और जब एक संख्या में आ जाए, एक संख्या में आ जाए तो वह उस संख्या का बीजांक कहलाता है। तो उस संख्या का बीजांक कहलाता। कहने का मतलब परिभाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि वह संख्या को जब तक जोड़ना है कि जब तक उस संख्या के अंकों को जब तक जोड़ना है कि जब तक उस संख्या का मान एक अंक में ना आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी 17, तो 17 को मैंने जोड़ा 1 + 7, तो ये 8 एक अंक में आ गया, तो 17 का बीजांक क्या हो गया 8 हो गया। और थोड़ा बड़ा सवाल लें, जैसे मैंने लिया 692, तो 6 + 9 + 2, 9 6 15 2 17, तो 17 का फिर क्या हो जाएगा 1 + 7 + 8। तो कहने का मतलब अगर आपका 17 बीजांक नहीं आएगा, बीजांक 17 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 अंकों में, और बीजांक का अर्थ ये होता है कि एक अंक में आना चाहिए। तो एक अंक जब तक नहीं आए तब तक उसको क्या करना पड़ेगा, वरना उसमें कितनी ही प्रोसेस लगे, प्रोसेस अनलिमिटेड लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब तक एक अंक में नहीं आएगा तब तक उस संख्या को जोड़ना है, उसी को क्या बोलते हैं बीजांक कहते हैं। जैसे वो एग्जांपल अब मैं बड़ा से बड़ा ले लूं बने, तो इसको जोड़ो 8 7 15 9 24 6 30, फिर 30 को जोड़ो 3 + 0, तो ये कितना आ गया 3। तो ये इसका बीजांक। हाँ, ये इसका क्या होगा, बनी कितनी बड़ी संख्या उसका छोटा सा बीजांक आ सकता है। और ऐसा फिक्स नहीं है, जैसे बहुत बार पूछते हैं कि
किसी भी संख्याओं का बीजांक समान हो सकता है। तो हो सकता है भाई, बीजांक क्या है, क्योंकि बीजांक जो है वो आएगा आपका 0 से 9 तक। तो कितनी है, 9 संख्या है, और संख्या तो अनंत है। तो बीजांक बहुत सारी संख्याओं का समान हो सकता है। ये आपको बीजांक समझ में आ गया होगा। बीजांक का मतलब एक अंक, बीज। एक अंक जब तक नहीं आया तब तक उसको क्या करते रहो, जोड़ते रहो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है परिपूर्ण, परिपूर्ण संख्या। क्या होता है, एक होता है आपका परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती है। वह संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती, वह संख्या क्या कहलाती है, परिपूर्ण संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटे से एग्जांपल से करते हैं। एक ले लिया मैंने 28 और एक ले लिया मैंने 16। अब 28 में भाई किसका भाग जाता है, 1 का जाता है, 28 का जाता है। हाँ, और इस परिपूर्ण संख्या में वही संख्या नहीं लेनी, क्योंकि वो संख्या ले लोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी संख्या जाएगी। 1 28, 2 14, 7 और 4। इसके गुणनखंड 1 2 7 4 और 14 हो गए। ठीक, अब देखो 28 जो संख्या दे रखी उस संख्या को नहीं लेना है। तो जैसे मैंने 1 2 4 7 14 जोड़े, 3 4 7 7 7 14, 14 और 14 क्या हो गए, 28। मतलब 28 क्या है, परिपूर्ण संख्या। क्या है, परिपूर्ण, क्योंकि इनके सब में इसका भाग जा रहा है। 16 की बात करें तो 16 में किस किसका भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है और 16 का जाता है। अब बात करें इसकी तो 1 + 2 + 4 + 8, तो 8 4 12 2 14 1 15। ये आया क्या, 16 नहीं आया, तो ये परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, अब एग्जाम की सर ऐसे एग्जाम्पल तो याद होते नहीं है, तो भाई आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। उसने पूछा इनमें से कौन सी संख्या परिपूर्ण है, तो परिपूर्ण है तो भाई आप 4 ऑप्शन के निकाल के देख लो। गुणनखंड तो निकालना याद होना ही चाहिए, तो गुणनखंड निकाल लोगे, जिसका जोड़ बराबर आ गया वो क्या हो गया, परिपूर्ण संख्या। जिसका नहीं आया वो क्या हो गए, वो क्या हो गए, परिपूर्ण नहीं है। तो आई होप आपका मैंने योग तत्समक, गुण तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणज प्रतिलोम, बीजांक, परिपूर्ण संख्या, पुनरावृत्ति, अनुवृत्ति, सारे जो बेसिक फंडे हैं वर्ग 3 वालों के लिए या फिर रीट वालों के लिए, ये मैंने पूरे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।